नमस्कार बच्चों, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट वीडियो, जिसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ली थी। अब आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को आप रीड करें, एक बार पहले खुद करके ट्राई करा करें, फिर ये वीडियो सॉल्यूशन को देखा करें जब आपको समझ में नहीं आए। तो इसमें गिवन है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है आपको। प्रथम पद को ए बोलते हैं अपन, ए बराबर आपको 17 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म एल है, एल को एल दिया हुआ है आपको 350। इसे हम ए एन बी बोलते हैं, लास्ट टर्म। और यहाँ पे आपको डी भी दे रखा है, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस 9। इसने पूछा है आपसे नंबर ऑफ टर्म्स एंड एस एन, उन सभी का योग भी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मुझे एन पता है, ए पता है, डी पता है, और एन मुझे निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो और एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर यहाँ पे वीडियो देखें। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें। तो एन की वैल्यू है 350 बराबर ए की वैल्यू है मेरी 17 प्लस एन माइनस वन वैसा का वैसा, और डी मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 17 को जब मैं उधर भेजूँगा तो 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। 350 में से अपन 17 को माइनस करेंगे तो आएगा मेरा एक कैरी लिया 10, 10 में से 7 3, या 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 3 3 33। ये 9 इसमें मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड 3 3 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 3 में जब 9 का डिवाइड करोगे तो 27, 3 टाइम माइनस करो 6 3 7, तो ये कितनी बार 37 टाइम्स। 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? एन माइनस वन। अब मुझे एन की वैल्यू चाहिए, तो माइनस वन को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। तो 37 प्लस वन कितना हो जाएगा? एन बराबर 38। पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर आ चुका है एन की वैल्यू निकालने का। सेकंड, इसमें एस एन पूछा गया था आपसे। एस एन का मतलब है 38 टर्म्स तक का सम, और वो कैसे निकालेंगे? एस 38 बराबर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक बार मैं एन लिख दूँ। एन बराबर फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट। अब जब आपको प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए प्लस एल, वो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे एस एन की जगह 38 आ जाएगा, क्योंकि एन 38 है, बराबर कितना हो जाएगा? 38/2। ए की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस यहाँ पे एल यानी लास्ट टर्म है 350। 38 ये चला जाएगा 1, और 8 2 9 2 18, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आएगा अपना 7 5 4 1 6 और 3 19, और 3 6 7 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही मेरा आंसर होगा S38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है 1 से लेके 1000 के बीच में 3 से विभाजित यानी 3 से डिविजिबल वाली विषम संख्या यानी ओड नंबर्स का योगफल यानी सम बताना है आपको। तो 1 से लेके 1000 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होती है? ओड नंबर पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले ओड नंबर क्या होगा? 3 5 7 9
11, 13, 15, अब हम सारे नहीं लिखेंगे वैसे, डेट 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 डेट्स, और 1000 से पहले क्या आएगी 999। अब इसने कहा है 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल एक तो 3 है, अब 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, फिर 15 है, ऐसे लास्ट 9993 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एपी बनी है। अब इस एपी में सभी का सम पूछा है, यानी प्लस पूछा है आपसे, तो पहले हमें n पता करना होगा कि n कितना है इसका, क्योंकि एस एन बराबर अपना होता है n/2। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो a+l। अब यहाँ पे n मेरे पास नहीं है, n होता तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू डाल देता। तो मुझे n निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। अब मुझे n का मतलब 999, a यानी प्रथम पद कितना आएगा 3, क्योंकि ए पी यही है मेरा, प्लस n-1 का n-1, और d क्या होता है a2-a1, तो मैं d निकालने वाला हूँ। a2-a1 कितना हो जाएगा 9-3 यानी 6, तो यहाँ पे 6 रख दें। अब एक बार आप ट्राई करें यहाँ से n को निकालें वीडियो पॉज करके, तो ट्राई करें क्या होगा। अब 999 में से ये 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 993 माइनस होगा तो ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 6 इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो 996/6 इक्वल टू n-1। जब ये 6 का आप डिवाइड करोगे इसमें तो ये आएगा 1, 6 और 6 बराबर n-1, 166 बार ये डिवाइड जाएगा। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से ये -1 को इधर भेज दूंगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 166 + 1 यानी 167। अब मेरा काम हो चुका है, मेरे n आ चुका है और मुझे n ही लाना था। अब n आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो s 167 बराबर 167/2, a की वैल्यू प्रथम पद 3 है, लास्ट टर्म कितनी है 999, कैलकुलेशन करो और आंसर पाओ। तो 167/2 इंटू ये जब आप प्लस करोगे तो 9 3 12 2 हासिल 1, ये 0 और ये 0, 1002, ये 2 के टेबल से कट सकता है, 501 टाइम। अब 501 को 167 से आपको मल्टीप्लाई करना है, वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको प्रथम पद 8 है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है 8, nth टर्म यानी n दे रखा है आपको 33, उसके बाद n पदों का योगफल यानी Sn दे रखा है आपको। योगफल का मतलब सम दे रखा है, सम का मतलब s, और n पद n टर्म्स तक का तो Sn लिखेंगे इसे, वो दे रखा है 123। आपको फाइंड करना है n और d, d मतलब सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और n नंबर ऑफ टर्म्स। अब कैसे करा जाए ये, मुझे Sn दे रखा है और an भी दे रखा है, तो an का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो n बराबर a+n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू 33 लिखेंगे, बराबर a की वैल्यू 8 प्लस n-1 दे नहीं रखा और d भी नहीं दे रखा, 8 को हम उधर भेज सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 33 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 5 to 25 इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसका d को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं, तो इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1।
अब हम लगाते हैं एस एन वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एस एन भी गिवन है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ गिवन है वो अपन इसमें पुट करते हैं। तो मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है, एस एन कितना दे रखा है 123, एन मुझे अभी गिवन नहीं है तो एन को एन ही रहने दो, एन बाई टू का टू, ए की वैल्यू मुझे पता है 8 है, प्लस अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं पता है। आप समीकरण नंबर 1 को देखें, एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 25, तो यहाँ एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आप 25 डाल सकते हो समीकरण नंबर 1 से, यहाँ लिख देना है ना, बायस इक्वेशन 1। अब आप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 123 बराबर एन बाई टू, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप इजीली। तो एक बार ट्राई करें खुद, 16 प्लस 25, यहाँ कितना हो जाएगा ये 123, ये 2 को हम उधर भेज सकते हैं तो इंटू 2 बराबर एन, ये 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरा 1 1 2 3 4 41। तो 41 को हम कहाँ भेज देंगे, पहले एक बार लिख देते हैं, 41 को अपन डिवाइड में भेज सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि मुझे तो n निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 इंटू 2 अपॉन 41। यहाँ से 41 को अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो 3 और 12 123 आता है, और यहाँ पे 123 लग रहा है, यानी 41 की टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर मेरा कितना आ गया 6। अब फर्स्ट तो मेरा आंसर निकल चुका है n। अब d निकालने के लिए मुझे वापस समीकरण नंबर 1 लिखनी पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 क्या थी मेरी, 25 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से n बराबर मेरा 6 आया है, तो मैं इसमें 6 डाल सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 25 इक्वल टू एन का मतलब 6 माइनस वन इंटू डी। 6 माइनस वन अपना 5 होगा, 5 अपॉन में भेज दो आप, तो 25 इक्वल टू 5d। डी की वैल्यू निकालने के लिए 5 को नीचे भेज सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा d इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो वो कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम, तो d बराबर कितना आएगा 5। ये मेरा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कहा गया है 280 रुपीज़ आपके पास मौजूद है। अब ये 280 रुपीज़ को आपको 4 बच्चों में बांटना है। तो पहले बच्चे को मैंने मान लिया पुरस्कार दिया है इसने इसको, तो इसने कहा गया है पहले बच्चे को मैंने ए रुपीज़ दिए, और इसमें कहा गया है क्वेश्चन में प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो सेकंड वाले बच्चे को बी को मैं क्या करूँगा 20 रुपये कम दूंगा, यानी ए माइनस 20, 20 रुपये कम हो गया, ए जितना भी था उससे 20 रुपये कम दिया। फिर सी वाले को भी इसने ये कहा है अपने पहले ठीक जो बंदा है उससे वापस 20 रुपये कम, तो ये ए माइनस 20 तो पहले से ऑलरेडी था ही सही, इससे वापस 20 रुपये कम होंगे तो 40 रुपये कम हो जाएंगे, यानी ए माइनस 40। फिर डी वाला कितना हो जाएगा, जो लास्ट बच्चा है वो सी वाले से भी 20 रुपये कम लेगा, यानी 40 तो पहले से माइनस थे, फिर इसमें 20 और माइनस कर दो तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ए माइनस 60। तो ये इस हिसाब से बनेगा। अब मुझे ये एस ये 280 को ही इन चारों में डिवाइड करना है, तो एक तरह से ये मेरा S4 है, चारों बच्चों का सम, ये जितने भी पैसे था उसका सम, तो S4 बराबर 280 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n बाई टू ए प्लस एल। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक तरह से अपनी AP में ही तो है, ए बी सी और डी, ये 4 टर्म है। प्रथम टर्म ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ए की वैल्यू ए दे रखी है पहला पद, फिर ए माइनस 20, फिर ए माइनस 40, फिर ए माइनस 60, ये AP में है सब, है ना।
तो यहाँ पे पहला पद ए हो जाएगा, अंतिम पद ए माइनस 60। तो हम वैल्यू डालने वाले हैं। अब यहाँ पे 4 टर्म है तो S4 डलेगा। तो S4 बराबर n की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4/2 a प्लस एल। अब यहाँ पे मैं अगर वैल्यू डालना चाहूँ तो S4 की वैल्यू मेरे को 280 दी हुई है, बराबर ये 2 से ये 4 2 टाइम, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, AP में देख सकते हो आप, प्रथम पद a ही है तो यहाँ a लिख देंगे, प्लस अंतिम पद कितना है a माइनस 60, तो a माइनस 60। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और यहाँ माइनस का 60 का माइनस का 60, और ये 280 का 280। अब ये मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में चला जाएगा इधर जाके, तो 280 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2a माइनस 60। आप जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो वो आएगा 140। अब 140 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2a माइनस 60। अब 60 को उधर भेजेंगे तो 140 प्लस 60, ये बराबर होगा 2a के। अब यहाँ अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 140 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 200 बराबर 2a। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो 2 को डिवाइड में भेज दो, तो 200 डिवाइड बाई 2 बराबर a यानी 100। यहाँ से मेरी a बराबर कितना आ गया, 100। अब मुझे चारों के पैसे निकालने थे, उनको कितने कितने रुपए बांटे गए। तो a प्रथम वाले बच्चे को मैंने a को a रुपीज़ दिए थे, a का मतलब 100। b वाले को मैंने दिया था a माइनस 20, तो a माइनस 20 का मतलब 100 माइनस 20 यानी 80। c वाले को मैंने दिया था a माइनस 40 यानी 100 माइनस 40 यानी 60, और डी वाले को मैंने दिया था a माइनस 60 यानी 100 माइनस 60 यानी 40 रुपीज़। यही मेरे आंसर है चारों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताया गया आपको एक टेलीविज़न सेट निर्माता है जहाँ पे टेलीविज़न का प्रोडक्शन हो रहा है, टीवी का। वहाँ पे तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर में कितनी टीवी प्रोडक्शन होती है, 600 टीवी। तो मुझे A3 दिया हुआ है, थर्ड ईयर में कितने प्रोडक्शन हुई, 600। उसके बाद 7वें वर्ष में यानी 7th ईयर में A7 दिया हुआ है 700 टीवी का, 700 टीवी का प्रोडक्शन होता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है, यानी ये AP में दिया हुआ है। तो इसके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता करना है प्रथम वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ फर्स्ट ईयर में। तो एक तरह से A1 निकालना है आपको। प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे यहाँ पे A3 दिया हुआ है यानी n की वैल्यू 3 डाल दो, तो A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d। A3 की वैल्यू मुझे 600 दी हुई है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूँगा। इसी तरह A7 भी दिया हुआ है मुझे, वो है मेरा a प्लस 7, यहाँ रखोगे तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6d बराबर 700। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे दूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट मैंने अब इस तरह से लिख दिया तो मैं इसी तरह से करने वाला हूँ। जब माइनस कर रहे हैं अपन 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस लगेगा, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा। साइन चेंज कर देंगे। अब ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का है। अब यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 6 है, तो माइनस का 4 बचेगा। डी बराबर यहाँ पे प्लस का 600 है और यहाँ माइनस का 700 है, तो माइनस का 100 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 को हम नीचे भेज देंगे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 100/4। 100/4 कितना होता है, 25। तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 25। अब मुझे प्रथम साल में कितना हुआ था प्रोडक्शन वो निकालना है।
तो मेरे पास डी आ चुका है। इस डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डी की वैल्यू पुट करता हूँ तो a प्लस 2d बराबर 600 मुझे गिवन था, तो डी की जगह कितना रख देंगे अपन, 25 बराबर 600। यहाँ a का मतलब a1 ही है, तो a1 यानी प्रथम वर्ष में जितना प्रोडक्शन हुआ था वो मेरा आ जाएगा। तो a प्लस 2 इंटू 25 50 बराबर 600। अब ये प्लस का है, उधर भेजने पर ये माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 600 माइनस 50 यानी 550। यही मेरा आंसर होगा। तो पहले साल में 550 टीवियों का प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 10वें वर्ष 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो A10 निकालना है कहने का मतलब। और A10 निकालने के लिए वापस मैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाऊँगा। n मुझे मतलब an का मतलब है n की जगह कितना डाल देंगे 10, तो a मुझे पता था अभी जस्ट निकाला है 550 प्लस n का मतलब मेरा 10 -1 और d मेरा कितना आया था 25। बस कैलकुलेट कर लो इसको, यही आंसर है। 550 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 -1 9 इंटू 25। 25 को 9 से इंटू करो और 550 में ऐड कर दो, ये मेरा आंसर है। 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 18 18 और ये 2 222। इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 775। ये मेरा आंसर है। यानी 10वें साल में कितनी प्रोडक्शन होगी, 750 टीवियों की। कितना प्रोडक्शन होगा, 775 775। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। यानी 7 ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उन सब का सम बताना है आपको। तो S7 बताना है। इनडायरेक्टली उसने S7 पूछा है आपसे। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल लगाने का रीज़न है, मुझे प्रथम वर्ष का भी पता है और लास्ट वाला कितना है 7वें वर्ष का भी प्रोडक्शन पता है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो S7 बराबर हो जाएगा n की जगह 7/2 ए यानी प्रथम वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ था 550 का, प्लस लास्ट वर्ष यानी 7वें वर्ष में कितना हुआ था, ये जस्ट सॉरी A7 हमें पता नहीं है, और पता है 7वें वर्ष अपन को गिवन ही दे रखा है 700 टीवियों का। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, अब तो कुछ नहीं है इसमें। 7/2 ये प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1250। कैलकुलेशन 2 की टेबल से ये 625 625 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यही मेरा आंसर होगा, जो कि आएगा मेरा 4375। ये मेरा आंसर है। 7 वर्षों में यानी 7 ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी, 4375 टीवियों की प्रोडक्शन होगी। इसमें हमने लास्ट टर्म में S7 ही लिखा है, याद रखना, सॉरी A7, क्योंकि 7 ईयर का ही तो इसने सम पूछा था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।